अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 12 बजे फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, जिसमें अर्जेंटाइन और क्रोएशिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इस वक्त पूरी दुनिया इस इंतजार में है कि फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने वाली 4 टीमों में से फाइनल का मार्का कौन मारेगा। एक जानिब फीफा वर्ल्ड कप का मेला अरूज पर है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में सियासी मेला भी जोर शोर से जारी है। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को लथाड़ने के लिए लंगोट कसे हुए हैं और उनकी इस धींगा बुश्ती में अवाम बेचारे फुटबॉल बने हुए हैं। नाज़रीन, सियासत मुफादात की सोच का नाम है। शायद यही वजह है कि इक़्तिदार में आने वाले सियासतदान अपने हिसाब से कवानीन मुरत्तब करते हैं। वक्त बदलता है तो तरजीहात बदल जाती हैं, हुकूमतें बदलती हैं तो कवानीन बदल जाते हैं, ज़रूरत पड़े तो आइन भी बदल दिया जाता है। वादे, बयानात, मंशूर, नज़रिए और ख्यालात सब के सब बदल दिए जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से नैब कवानीन में की गई तरमीम को लेकर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम उस असेंबली ने की है जो मुकम्मल ही नहीं है, और इस नुक्ते पर हमें कोई कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असेंबली कानून साजी कर सकती है या फिर नहीं। बेंच में मौजूद जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि क्या ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ बांध कर तमाशा देखे। उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बादी नजर में नैब तरमीम को बगैर बहस के जल्दबाजी में मंजूर किया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस खदशे का इजहार भी किया कि नैब तरमीम के बाद अब जो रैंकिंग जारी होगी उसमें पाकिस्तान यकीनन 100 नंबर नीचे जा चुका होगा। नाजरीन, वजीर आजम पाकिस्तान बल्कि यूं कहें कि खादिम आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज, जो कि 2018 से मुल्क से बाहर थे और यहां की अदालतों ने उन्हें इश्तिहारी करार दिया हुआ था, वो न सिर्फ वापस पाकिस्तान आ चुके हैं बल्कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज 14 दिन की जमानत भी मिल गई है। ये एक मिसाल है, यहां तो दर्जनों अफराद को नैब तरमीम के बाद रिलीफ मिला हुआ है। गुज़श्ता हफ्ते नैब ने बहावलपुर अराजी केस को लेकर वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ जारी इंक्वायरी बंद कर दी, बल्कि गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान और विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी 2 इंक्वायरियां बंद कर दी। पीडीएम की हुकूमत रवां बरस 11 अप्रैल को कायम हुई थी और इसी माह 19 अप्रैल को काबीना ने हल्फ उठाया था, जिसके ठीक 2 महीने बाद नैब कवानीन में तरमीम कर दी गई। नैब कवानीन में होने वाली 27 तरमीम के बायस वजीर आजम शहबाज शरीफ से लेकर वुज़रा और अफसरान के करप्शन केसेस ठप होकर रह गए हैं और एक के बाद एक केस बंद होना शुरू हो गया है। गुज़श्ता 8 माह में नैब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ साफ पानी केस समेत रमजान शुगर मिल्स केस, मरियम नवाज के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस, एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ यूएसएफ फंड्स रेफरेंस, सलीम मांडवीवाला और एजाज हारून के खिलाफ किडनी हेल्थ रेफरेंस, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ करप्शन रेफरेंस, मौजूदा स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर मंसूबे समेत 6 केसेस, पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद समेत इसहाक डार और मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात, ब्यूरोक्रेट्स के खुर्द बुर्द के केसेस, मजारबा केसेस, फ्रॉड केसेस, हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ केसेस समेत मुतादिद सियासतदानों के खिलाफ करप्शन के 50 मेगा रेफरेंसेस अदालतों को वापस कर दिए गए हैं। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने आते ही कहा था कि हमें मुल्क बचाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, और लगता भी यूं ही है वो मुश्किल फैसले कर रहे हैं। वो मुश्किल फैसले वजारतें बांटना और अपने करप्शन केसेस खत्म करना है, क्योंकि अवाम को तो किसी की तरफ से भी रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा, बल्कि महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इसीलिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब शोर मचाते नजर आते हैं कि ये NRO 2 है, क्योंकि मुल्की हालात संभालने के लिए हुकूमत ने जो मुश्किल फैसले किए हैं
उनसे हुक्मरानों के लिए आसानियां पैदा होती चली जा रही हैं, करप्शन केसेस बंद होते जा रहे हैं, मगर आम लोगों की जिंदगियां मजीद अजीरन होती जा रही हैं। और इन्हीं नैब तरमीम को मद्देनजर रखते हुए नैब तरमीम केस की समाअत के मौके पर एक बार चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूछा था कि कोई रह तो नहीं गया कि जिसे नैब तरमीम से रिलीफ ना मिला हो। आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि कोई रह तो नहीं गया कि जिसे रिलीफ ना मिला हो। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग